तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, तो लास्ट क्लास हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन देखा था और समझा था पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और उसको यूज करके हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज उसी में कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमें एग्जाम में मिल सकता है। जैसे कि यहां पे ये एक क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। अब दिक्कत यहां पे ये हो रहा है, ये है कि ये सिंगल फैक्टर में नहीं है, ये इसका x का जो पावर है वो क्या है 2 में है, मतलब एक्स स्क्वायर है। तो क्या करें, हमारा कंडीशन ये था अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमारे पास कंडीशन भी एक हुआ करता था कि यहां पे सिंगल फैक्टर हो, मतलब x प्लस 1 हो, मतलब x का जो वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए, उसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए या डिग्री 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहां पे क्या करें, चलो तो इसको पहले हम सॉल्व करते या कुछ सब्स्टिट्यूट करते। अगर देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करता हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन मेरा क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं टी पुट कर दिया, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 2x होगा या नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो dt मेरा कितना या dx मेरा कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज, या फिर बोल सकते हो dt विल बी इक्वल टू 2x dx। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो या तो देन इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इस इंटीग्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x dx के बदले dt लिख दो, यहां पे 2x इंटू dx है तो dt लिख दो, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे, तो t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, यहां तक समझ आया। अब क्या मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, 1 बाय टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू, इसको दो अलग अलग फैक्टर हैं तो दो अलग अलग कर दो, टी प्लस 1 प्लस टी प्लस 2, और यहां पे हो गया a, यहां पे हो गया b। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, a के साथ हो जाएगा t प्लस 2 प्लस b के साथ हो जाएगा t प्लस 1 होगा। अब क्या करना है, पुट t प्लस 2 इक्वल टू 0, पुट t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देन दैट इंप्लाइज t मेरा कितना हो जाएगा -2 होगा। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे तो कोई राइट हैंड साइड में t है नहीं, तो 1 इक्वल टू t प्लस 2 अगर 0 हो गया तो a वाला टर्म भी 0, तो कितना हो जाएगा b इंटू, ठीक है, -2 प्लस 1 -1, तो दैट इंप्लाइज b मेरा कितना हो गया -1/1 विच इज इक्वल टू -1, तो b का वैल्यू मुझे कितना मिल गया -1। अब t प्लस 1 के नीचे जो है उसको 0 पुट कर दो, पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज t इक्वल टू कितना हो गया -1। अब यहां पे RHS में t है ही नहीं तो यहां पे 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 का 1 रहा इक्वल टू t प्लस 1, मतलब ये वाला टर्म हो गया हमारा 0, तो बचा कितना a प्लस टी, a इंटू टी प्लस 2, टी की जगह पे -1, तो -1 प्लस 2 कितना होगा 1, तो a इंटू 1 मतलब a, तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां पे देयरफॉर a और b का वैल्यू मेरा क्या आ गया, b का वैल्यू हो गया -1 और a का वैल्यू आ गया 1। तो यहां पे मैं a के जगह पे क्या लिख दूंगा, a के जगह पे लिख दूंगा 1 और b के जगह पे लिख दूंगा -1, ये लिख दिया। अब हो गया, अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अच्छा इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, मतलब दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 प्लस -1/t+2 होल इंटू dt। ये होगा या नहीं होगा, ये वाला चीज, क्योंकि ये टोटल पार्ट मेरा कितना आ गया, इतना आ गया, होगा या नहीं होगा। तो ये इसको, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1/t+2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है, 1 बाहर, तो log t+1 ये होगा, प्लस ये -1 बाहर, तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस log ऑफ t+2। चलो यहां पे हमने t की जगह पे क्या लिया हुआ है, t की जगह पे x² लिया हुआ है, वही पुट कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू log x² + 1 माइनस log x² + 2 + c। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? अच्छा, अब यहां पे हम और एक क्वेश्चन देखते हैं जो तुम लोग सोचोगे कि सर यहां पे ये क्वेश्चन कैसे बन गया। वो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है। अब ट्रिगोनोमेट्री को पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे तोड़ेंगे, तो हमेशा बोला हुआ है अगर आपको क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री दिया है तो ट्राई करो उसको सब्स्टिट्यूट करने में, ट्राई करो उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो या फिर डिफरेंशिएशन का हो, सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस sin 2x dx, sin 2x dx। अब ये क्वेश्चन गिवन है। अब बोलोगे सर यहां पे फैक्टर कहां है, तो फैक्टर नहीं है, तो इसलिए यहां पे पहले फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अब sin 2x, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल हम sin 2x का फॉर्मूला डाल सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। यहां पे नहीं, हम मुश्किल से मुश्किल यहां पे sin 2x का फॉर्मूला डालेंगे, और sin 2x का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, sin 2x = 2 sin x cos x होता है या नहीं होता। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, ये तो इतना यूज कर चुके हो। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस 2 sin x cos x। टू sin x cos x dx। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, अब क्या हम यहां से sin x कॉमन ले सकते हैं, sin x कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिया जाए। sin x अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 1 - 2 cos x बचेगा या नहीं बचेगा dx। सर ये तो फैक्टर के फॉर्म में चलो आ गया, ये तो हमने मान लिया, ये तो दोनों अभी फैक्टर के फॉर्म में आगे दिख रहा है। अगर मैं cos x को यहां पे t पुट कर देता हूं तो यहां पे हो जाना चाहिए, लेकिन अगर cos x को t पुट करते भी हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, वो तो आएगा ही नहीं, ऊपर आ रहा है, sin x dx के साथ आना चाहिए, लेकिन sin x नहीं आ रहा। तो पहले अभी हम यहां पे sin x लाएंगे, मच्छर, यहां पे हम sin x लाएंगे। तो क्या sin x लाने के लिए क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin x मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय sin² x 1 - 2 cos x dx। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में भी साइन है, न्यूमरेटर में भी साइन है, लेकिन अगर मैं इसको कॉस के फॉर्म में किसी तरह कन्वर्ट कर दूं तो डिनोमिनेटर में मेरा टी आ जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग में यह है, मैंने यहां पे साइन मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां पे इसको cos x को टी पुट करना है। तो मैं क्या करता हूं, sin² x को कन्वर्ट कर देता हूं cos² x में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला क्या है, sin² x प्लस cos² x = 1, ये सबसे आसान फॉर्मूला है। तो sin² x की जगह पे डाल दो 1 - cos² x, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय 1 - cos² x
इंटू 1 माइनस 2 cos x, इतना हो गया। अब देखो अगर मैं यहां पे cos x को t पुट करता हूं तो क्या उसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लेट cos x को मैं t पुट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन होता है ना, हाँ माइनस साइन x, तो dt विल बी इक्वल टू कितना माइनस साइन x dx, ये हो गया। अब यहां पे एक चीज माइनस भी आ जा रहा है, एक सेकंड, हाँ माइनस भी आ रहा है तो माइनस को रहने देते हैं, उसको बाद में निपट लेंगे। तो अब अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करें सारा तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx के जगह पे dt, लेकिन एज बिकॉज माइनस है तो यहां से मैं माइनस हटा के यहां पे माइनस डाल देता हूं, माइनस dt बन जाएगा, माइनस dt होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 2t, 1 माइनस 2t, ये बन गया, बना या नहीं बना। अब देखो यहां पे एक दिक्कत क्या होगी, यहां पे टी स्क्वायर है, अब t पहले से आपने सब्स्टिट्यूट किया है cos t को t, अब t स्क्वायर को फिर से क्यों करें, अब देखो यहां पे 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt बाय 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब यहां पे मैं और एक छोटा सा काम करता हूं, अच्छा ठीक है रहने दो, अब इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन मेरा क्या है -1 बाय 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t, ये है ना, और इसको मुझे तोड़ना किस किस में है, a बाय 1 प्लस टी फिर प्लस b बाय 1 माइनस टी प्लस c बाय 1 माइनस 2t, इसमें तोड़ना है, ठीक है। अब a b और c का वैल्यू निकालना है, यहां तक समझ आया या नहीं आया, चलो अब यहां पे हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a के साथ क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो a इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t, फिर b के साथ कौन नहीं है, b के साथ ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t, फिर प्लस c के साथ कौन नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, ये हो गया। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, चलो अब क्या करेंगे कि एक एक को जीरो पुट करो, पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू -1, होगा या नहीं होगा। अब 1 प्लस टी कहां पे है, c के साथ 1 प्लस टी है और b के साथ 1 प्लस टी है, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, तो बचा कितना ये वाला पार्ट, तो -1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ऑफ -1, तो 1 प्लस 1 2, फिर 1 माइनस 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +2, तो 2 प्लस 1 3, तो a का वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू 2 6 इस तरफ आ जाएगा, तो -1/6, a का वैल्यू कितना आ गया -1/6। अब क्या करते हैं, b के साथ क्या है 1 माइनस टी को 0 पुट कर दो, पुट 1 माइनस टी इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 1, होगा या नहीं होगा। अब 1 माइनस टी कहां पे है, यहां पे है और a पे है और c पे है, तो बचेगा कितना, ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, सिर्फ b वाला टर्म बचेगा,
तो -1 इक्वल टू बी इंटू 1 + 1 2, फिर 1 - 2 इंटू 1 2, तो 1 - 2 कितना हो गया -2 -1, तो दैट इंप्लाइज बी मेरा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड और 2 इंटू 1 1 1/2 ये हो गया। अब और एक क्या बचा 1 - 2t को 0 पुट कर दो, पुट 1 - 2t इक्वल टू 0, इसको पुट कर दिया तो 1 - 2t अगर 0 हो गया दैट इंप्लाइज t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू -1, तो 1/2 t का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो कहां पे 1 - 2t नहीं है, a के साथ है और b के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना -1 इक्वल टू c बचेगा, c इंटू 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, 3/2, फिर 1 - 1/2 कितना होता है 1/2 है ना, 1 - 1/2 1/2 होता है, तो इंटू 1/2 हो गया। तो c मेरा कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज c विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 3/4, 3/4 को इस तरफ लेके आओ तो 4/3, तो -4/3, -4/3, तो c का वैल्यू कितना आ गया -4/3। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू मिल गया, तो यहां पे पुट कर दो, ए के जगह पे क्या -1/6, बी के जगह पे क्या कहां गया बी 1/2, और सी के जगह पे क्या -4/3। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ए बी सी का वैल्यू निकालते वक्त, अच्छा ये वाला पोर्शन लिख चुके हो इतना, चलो तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/6/1 + t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2/1 - t dt, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -4/3/1 - 2t dt, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/6 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 1/6 -1/6, फिर log ऑफ 1 + t ये होगा, फिर प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, log ऑफ 1 - t ये हो गया, फिर प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि माइनस यहां से बाहर आएगा तो -4/3 log ऑफ, वैसे यहां पे थोड़ा जगह छोड़ेंगे, log ऑफ 1 - 2t ये होगा, लेकिन t का कोफिशिएंट कितना है -2, तो वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 1/-2, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और ये 2 और ये 4 कट के 2/3 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो ये हो गया 2/3। नेक्स्ट आंसर में पूरे इसको सजा के लिख देंगे। अब t हमने क्या लिया हुआ है, cos t लिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा -1/6 log ऑफ 1 + cos x प्लस 1/2 log ऑफ 1 - cos x, फिर प्लस 2/3 log ऑफ 1 - 2 cos x प्लस c, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, उसको कर लेना, ठीक है, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, वो कर लेना घर में, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ × x - 2, यहां पे कॉस वाला एक ट्रिगोनोमेट्री का रिलेटेड क्वेश्चन है, ये दोनों आप आराम से कर लोगे। इसको थोड़ा दिमाग लगाना, जहां पे थोड़ा फ्रैक्शन का दिमाग लगाना, तो ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो ये बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो क्लास लास्ट क्लास जो हमने किया था और अभी जो किया हमने, जो भी आधा घंटा किया और जो किया, वो टाइप 1 क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का। इसमें और 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2 और टाइप 3, वो हम नेक्स्ट क्लास में दोनों टाइप एक साथ करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा टाइप्स है।
ठीक है, और समझ में भी आसान से आ जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। और एक क्लास में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन से और आते हैं, जो आए हुए हैं प्रीवियस साल के, वो क्वेश्चंस करेंगे। तो 2 क्लास में आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और खत्म हो जाएगा। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।